ओके जी। अब इसमें होगा क्या कि लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का आपको मैंने बता दिया था कि, और डेरिवेटिव के बारे में अगर आपको याद हो, अगर कंट्रा वेक्टर हो, कंट्रा की फॉर्म में, तो जब डेरिवेटिव आप लेते हैं बेसिकली तो कंट्रा में ओड के रिस्पेक्ट से लेते हैं, और जब को की फॉर्म में गिवन ओड को ट्रांसफॉर्म करना हो तो देन जब डेरिवेटिव इसके अंदर आता है तो देन हम न्यू जो हमारे पास इंडिसेस होते हैं उनके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो उसी ही कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादातर हमारा मैथमेटिकल वर्क है, तो लेट्स से कि आपके पास है जी 2/2 से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेन कार्टेशियन, लेट्स से एक वेक्टर गिवन है x टू द a फॉर्म, एक कंट्रा हुआ वेक्टर है, टू प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का मीट्रिक टेंसर क्या होता है वो याद है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था। यस सर, 100 r²। यानी कि बेसिकली अब आपको यहाँ से अब प्लेन कार्टेशियन है, इट मीन्स कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स वाई है, यानी कि वाला हमारे पास है 1001 वाला। ठीक है, प्लेन कार्टेशियन के बारे में बात की जाती है, 1001 वाला हमारे पास 2/2 का मीट्रिक टेंसर होगा। अगर प्लेन कार्टेशियन की बात की जाए तो ये क्या था जी, GAB दैट इज इक्वल टू 1001। ठीक है, और इसमें एक x था और एक क्या होता है जी, y होता है, यानी कि x for 1 एंड y for 2 अगर आपको टेंसर की फॉर्म में लिखें तो। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं जी? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो वो होंगे जी हमारे पास GAB दैट इज इक्वल टू 100 r²। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन था वो क्या था जी, एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, और ये हम यूज करते हैं अगर आपने कार्टेशियन से पोलर में जाना हो, लेकिन अगर आपने रिवर्स चलना हो तो रिवर्स के लिए भी हमें गिवन था, उसके लिए वो भी हम फाइनल रिलेशन है हमारे पास कि r² इज इक्वल टू x² प्लस y² एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 1 है, r जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा और थीटा 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। जी सर। ओके, अब इसमें बेसिकली ये तो था कि ये था हमारे पास, अगर आपने अगर आपको प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, चाहे वो 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, तो उसको आपने पोलर में कन्वर्ट करना सीखा हुआ, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा का पूरा मीट्रिक टेंसर, इस मीट्रिक टेंसर में कन्वर्ट कैसे करना है वो तो हमने देखा होगा। तो 2/GAB था, तो दो हमारे इंडिसेस वाला हमारे पास टेंसर था बेसिकली, तो 2 दफ़ा आप क्या यूज करते थे, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते थे। अगर आपने, यानी कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अभी मैंने टेंसर के बारे में बात कर रहा हूँ कि लाइक अगर लेट से GAB प्राइम था तो आप क्या करते थे, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, एंड यहाँ पे फिर से क्या आ गया GAB। अब प्राइम वाला लेट से है तो ये को में है, तो न्यू जो न्यू हमारे पास है उनके रिस्पेक्ट से लोगे तो न्यू क्या होंगे जी, लेट से आप यहाँ पे GAB है तो न्यू हमारे पास प्राइम वाले हैं, तो लेट से आप यहाँ पे लिख सकते हैं A प्राइम पार्शियल एक्स A प्राइम और यहाँ पे B प्राइम, इधर A आ जाएगा और इधर B आ जाएगा। ये रिलेशन था ना हमारा ट्रांसफॉर्म करने का। यस सर। ओके, अब ये जो चीज थी,
ये जो यहाँ तक ये जो बात हम कर रहे हैं ये तब हमने ये यूज किया था जब आप क्या करते हो, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को नए कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हो। अब आज के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि आपको सिर्फ एक दिया कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन में एक वेक्टर गिवन है एक्स ए, ठीक है, एक्स ए कोई वेक्टर है और उसको आपने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है। जब प्लेन का वर्ड यूज हो गया तो इससे आपको ये श्योर हो जाता है कि ये 2x2 का मेट्रिक है, ठीक है। प्लेन जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2x2 में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 100 आर स्क्वायर हमने ले लिया। अब उसमें जो वेक्टर है वो एक्स ए की फॉर्म में है। अब इस एक्स ए को अगर आप एक्सपेंड करोगे, लेट्स से इस एक्स ए को हम एक्सपेंड करते हैं तो डेट वुड बी इक्वल टू 2x2 का मेट्रिक है तो ए की वैल्यू क्या होगी 1 एंड 2। जो ए की वेरिएशन आएगी जो इंडिसेस की वो जस्ट 1 एंड 2 आएगी, यानी कि हमारे पास ये वेक्टर क्या बनेगा x1 एंड x2। ये हमारे पास एक वेक्टर बनेगा जो कि x ए के इक्वल होगा, यानी कि आपको ये चीज गिवन है x1 एंड x2 कंट्रा में, तो इसलिए मैंने इसको कंट्रा में ही लिखा। अब x1 और x2 है तो इट मीन टू से कि x1 और x2 है, तो x1 जो है हमारे पास ये देखें x1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे अगर इसको देखो तो x1 जो है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा x को, और x2 किसको रिप्रेजेंट करेगा y को। अगर आप उसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी x, और तो ये चीज क्या बन जाएगी x और ये चीज क्या बन जाएगी जी y, यानी कि x1 जो है वो x के इक्वल आएगा, x2 y2। अगर x3 लिखते हम तो x3 वुड बी इक्वल टू z के हो जाता अगर ये कार्टेशियन में होता तो आपको बिल्कुल बेसिक एक वेक्टर गिवन है x एंड y, ठीक है, जो कि टेंसर की फॉर्म में है। तो इसको अब हमने बेसिकली क्या करना है कि इसको हमने एक्स वाई जो एक वेक्टर गिवन है आपको कोई भी हो सकता है। अभी फर्स्ट एग्जांपल है तो मैंने बिल्कुल एक्स और वाई लिखा है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, कोई भी आपको वेक्टर गिवन हो सकता है। तो एक्स ए को आपने एक वेक्टर कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये जो एक वेक्टर आपको गिवन है, ये जो रेड में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वेक्टर को आपने ट्रांसफॉर्म करना है पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स कोमा वाई को। यहाँ तक बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या है, एक्स कोमा वाई एक वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, जो कि टेंसर नोटेशन में गिवन है किसके अंदर है प्लेन कार्टेशियन के अंदर। प्लेन में था तो मैंने ए को ए की जो वैल्यू थी जो हमारे पास कंट्रा इंडिसेस गिवन है यहाँ पे, उसको मैंने जस्ट 1 से लेकर 2 तक वेरिएशन दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये सिंपल क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन उतने ही जो मैंने ब्लैक में लिखा है, बाकी सारी चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए। तो पहले प्लेन कार्टेशियन है तो GB 1001 होगा। अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इट्स मीन टू से कि आप बेसिकली 100 आर स्क्वायर में जा रहे हैं, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास r1 को रिप्रेजेंट करेगा, θ2 को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें x1 को और y2 को रिप्रेजेंट करेगा, और इस वेक्टर को एक्सपेंड करोगे तो दैट वुड बी x एंड y मेट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। और अब हमने इसको एक्स वाई जो गिवन है इस एक्स वाई को कन्वर्ट करना है किस में भी पोलर प्लेन वाले वेक्टर के अंदर। एक्स वाई की बजाय अब इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आर और थीटा की फॉर्म में, एक ट्रांसफॉर्म करना है आपने। क्वेश्चन समझ आ गई यहाँ तक कि हम करना क्या चाह रहे हैं? यस सर। ओके, अब ट्रांसफॉर्म का रूल वही है लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ेगा कि पहले जो आपने किया था कि ये क्या था, पूरे एक कोऑर्डिनेट से एक मीट्रिक टेंसर को दूसरे नए मीट्रिक टेंसर में आपने कन्वर्ट कर रही थी कि कार्टेशियन से क्वाड से स्फेरिकल व्हाटसोएवर। अब इसमें हमारे पास किसको कन्वर्ट करना है, हमने जस्ट अगर टेक्निकली यहाँ से अब आपका मेन सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, पहले जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया कि हमने अब एक्स ए गिवन था उसको एक एक्स ए प्राइम ने कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना। अब एक ही टेंसर है और इनके एक ही इंडेक्स है तो वी विल राइट पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, और एक्स ए के आ जाएगा जी यहाँ पे हमारे पास, आप इसको ए लिख लें, चले मैं नया इंडिसेस रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा जी बी। तो एक्स बी यानी कि नया मैंने इंडिसेस यूज किया तो ये हमें पहले गिवन है। यहाँ आप ए लिख रहे हैं आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि ए आपको गिवन है ऑलरेडी, तो चलें आप ए ही लिख लो, ए गिवन है आपको तो ठीक है जी।
अब ये कोई कंट्रा में था तो कंट्रा कोई ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो कंट्रा में ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट से क्या आता है, डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे एक्स ए नीचे आ जाएगा और ऊपर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ए प्राइम। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। जी सर। ओके, अब जब ये चीज बन गई तो अब इसमें देखो तो ये चीज क्या है, ये तो हमारा ओल्ड वेक्टर है जो, और हमें एक्स ए जो है हमारे पास एक्स और वाई, यानी कि जो एक्स ए है वो क्या था हमारे पास जी, दैट इज इक्वल टू x1 x2 एंड दैट वाज इक्वल टू x एंड y। ये तो गिवन है, ठीक है। अब हमने बेसिकली इसको एक्सप्लोर करना है, इसको एक्सपेंड करना है, पार्शियल एक्स ए प्राइम ओवर पार्शियल एक्स ए, ठीक है। अब ए प्राइम एक डिफरेंट इंडेक्स है, ठीक है, और ए एक डिफरेंट इंडेक्स है। ए जो है यहाँ पे इस वक्त डमी के तौर पे है, तो डमी है तो इसको आप लेट से बी लिख लें, सी लिख लें, दोनों जगह पे सेम आ सकता है, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे बी लिखा था। अगर आप ए भी लिखना चाहें तो नो प्रॉब्लम। अब ये एक इसमें अब टोटल कितने इंडेक्स आ गए, एक तो ए इंडेक्स है और एक ए प्राइम इंडेक्स है, ठीक है। यानी कि दो बेसिकली इसके अंदर इंडेक्सेस हमारे पास हैं, एक ए वाला जो है वो डमी है और ए प्राइम क्या है, फिक्स इंडेक्स है। तो बेसिकली दो इंडेक्स हैं, अगर दो इंडेक्स हैं तो एक दफा ए ओपन होगा 1 2 और फिर ए प्राइम भी ओपन होगा 1 2, ठीक है। तो बेसिकली 4 आपके पास बनेंगे। तो मैं अभी सिर्फ इसको आपको बताने लगा हूँ कि ये चीज क्या बनाएगा, पार्शियल एक्स ए प्राइम ओवर पार्शियल एक्स ए, जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसको हम लिखते हैं पार्शियल एक्स ए प्राइम ओवर पार्शियल एक्स ए, ठीक है जी। अब इसको जब आपने एक्सपेंड करना है तो अब ये देखो इसकी पेंशन कैसे होगी। फिर पहले क्या है जी, फिक्स इंडेक्स है ए प्राइम, ठीक है, तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी पार्शियल एक्स वन प्राइम ओवर पार्शियल एक्स वन, पार्शियल एक्स वन प्राइम ओवर पार्शियल एक्स टू, पार्शियल एक्स टू प्राइम ओवर partial x1 and partial x2 prime over partial x2। ये देखिए अब ये बेसिकली 2/2 का एक मैट्रिक बन गया। तो इसको जब आपने एक्सपेंड किया इस टर्म को तो ये आपको दे रही है 2/2 का मैट्रिक। पहले ए प्राइम था तो ए प्राइम को 1 और 2 रख लिया, ठीक है, और उसके बाद ओके डमी ए वाला नीचे वाले को एक्सपेंड करना था, वो भी पहले 1 और 2 होना था। तो उस लिहाज से जितने भी इनके कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो हमने लिख दिए यहाँ। ये देखो ये बेसिकली G11 G12 21 एंड 22। पहले प्राइम वाले एक्सपेंड करो और फिर विदाउट प्राइम वाले आप एक्सपेंड कर सकते हैं रो वाइज। तो पहले ये समझ लें कि इसके अंदर हमने अगर प्राइम वाला किया तो पहला जो है कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम वाइज बेसिकली कंट्रा वाला जो हमारा प्राइम है 1 प्राइम 2 प्राइम, अगर 3 तक जाएंगे तो यहाँ पे 3 प्राइम आ जाता। और रो वाइज आपने क्या किया, नीचे वाला जो था हमारे पास विदाउट प्राइम उसको आपने एक्सपेंड किया, ठीक है। तो ऊपर वाले को आप कॉलम वाइज 1 एंड 2 प्राइम करते जाए और नीचे वाले को आप रो वाइज करते जाए, ठीक है। ये देखें 1 प्राइम 2 प्राइम 1 प्राइम एंड 2 प्राइम, और नीचे वाले में और रो वाइज क्या हो रहा है, जो नीचे था हमारे पास जो कि ए था विदाउट प्राइम तो उसको रो में आपने एक्सपेंड कर दिया 1 2 1 एंड 2। तो कंफ्यूजन है यहाँ तक कि समझ आ गई है कि मैट्रिक कैसे बना? नो सर। नहीं समझ नहीं आई है, क्वेश्चन नहीं है, आपने सिर्फ नो कहा। क्या क्या बच्चे सर दीदी बोले सर ये 2/2 का है तो मतलब 3/3 का कब बनेगा ये? अगर इट डिपेंड्स ना, अगर क्वेश्चन 3/3 का गिवन है ना, ये देखें ना मैंने बताया था इसमें कहा होगा प्लेन कार्टेशियन, अगर प्लेन ना होता सिर्फ कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाते या कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाते तो फिर 3/3 का बनता है ना हमारे पास। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। प्लेन में देखा लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म प्लेन कार्टेशियन टू प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि 2/2 से 2/2 में जाने। प्लेन में बेसिकली दो ही हमारे पास वो होती है ना डायमेंशन, तो 2/2 की फॉर्म में ही आप इसे एक्सपेंड करते हैं ना, समझे?
अगर प्लेन ना जी होता सर। तो दैट वुड बी 3/3। ठीक है, अगर जी सर। 3/3 की हम एग्जांपल कर लेंगे। जो आपको मैं बता दूं 3/3 को होता है, फर्क क्या पढ़ना था कि ये देखो कि 3/3 के अगर होता भी तो पार्शियल x 1 प्राइम, ठीक है, एंड पार्शियल x 1 प्राइम एंड पार्शियल x 1 प्राइम, ठीक है, और नीचे पार्शियल x 1, पार्शियल x 2, पार्शियल x 3। ये कंट्रा के बारे में बता रहा हूँ। और फिर नीचे क्या आता है, पार्शियल x 2 प्राइम, पार्शियल x 2 प्राइम, पार्शियल x 2 प्राइम, और नीचे वाले में आप उसको एक्सपेंड कर दें, ए वाले को, पार्शियल x 1, partial x2, partial x3, and similarly partial x3 prime, partial x3 prime, partial x3 prime, and नीचे क्या आएगा, partial x1, partial x2, partial x3, और इसको आपने क्लोज कर देना। समझ रही बात की? रो एंड कॉलम वाइज आपने एक्सपेंड कर दिया उसको, ये 3/3 का होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास, ये हमने किस टर्म को बेसिकली एक्सपेंड किया, सिर्फ इस टर्म को, इस पार्शियल वाली टर्म को, जो कि ट्रांसफॉर्म है। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला मीट्रिक फॉर्म करती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब इसका मीट्रिक चाहिए कि क्या आएगा। ठीक है, अब 1 प्राइम किसके इक्वल है बताओ जरा मुझे, 1 प्राइम किसके इक्वल है, इसको देख के बताओ यहाँ से। 1 प्राइम एक्स है, वाई है, आर है, थीटा क्या है, आर। हाँ गुड। 1 प्राइम क्या होगा, आर होगा, क्योंकि 1 प्राइम क्या है, न्यू वाले हैं, और न्यू क्या थे हमारे पास, आर थीटा वाले। तो 1 प्राइम में आर आएगा, 2 प्राइम में थीटा, और 1 में एक्स और 2 में वाई। तो हम उस फॉर्म में लिखते हैं, हम अपने फॉर्म में, ये तो जनरल हमने एक्सपेंड किया था, जब उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ये देखो, पार्शियल ये हो जाएगा जी आर ओवर x1 क्या हो जाएगा जी x, और यहाँ पे भी फिर अगेन आर ओवर y। ठीक है, x2 प्राइम क्या हो जाएगा, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल x एंड पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल y। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस सर। ओके, तो ये चीज बनी पार्शियल x a प्राइम ओवर पार्शियल x a। ये हमने उस मीट्रिक को पूरे को एक्सपेंड करी। अब r और थीटा की जगह पे r और थीटा की वैल्यूज पुट होंगे कि r की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू क्या। तो आपको ये सारी टर्म्स पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो हम पहले चलिए इसको अलग अलग हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी, लेट्स से हम पहले फाइंड करते हैं पार्शियल r ओवर पार्शियल x। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो हमें चाहिए जी पार्शियल r ओवर पार्शियल x। तो पार्शियल ओवर पार्शियल x, r की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1। देखो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नहीं r की जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ, वो r स्क्वायर की थी। तो हमें r की क्या मिलेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका अंडर रूट। स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ लगी बात की यहाँ तक? अब हमें बेसिकली अब इसको हमने अब बेसिकली फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब हाँ मुझे बताओ, अब खुद बताओ मुझे, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा इसका यहाँ पे, 1 ओवर सर x प्लस y। 1 ओवर, क्योंकि पार्शियल है ना, तो y जो है वो एज अ कांस्टेंट डील होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, चलिए पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 1/2, पावर रूल लगाएंगे तो 1/2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोई टर्म आएगी इसमें बताओ? सर 2x प्लस 2 आएगा, 2x x डेरिवेटिव। सर जी 2x 2x आएगा मल्टीप्लाई सब होगा, सर।
ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जो पावर रूल अप्लाई किया तो जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव लेना था ना, तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का जब लोगे, चलें जिसको नहीं पता, अब बल्कि पता ही होना चाहिए, पता है सबको कि नहीं पता 2x कैसे आया? जी सर पता है। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जब y का लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पे जब अप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमें इसको आप अगर फर्दर सिंपलीफाई करना चाहें, क्योंकि हमें इसको फाइंड आउट किस में करना है, ये अभी आंसर किस में आया है, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारे का सारा x की फॉर्म में है, कार्टेशियन के अंदर है, लेकिन हमें किस में चाहिए, ये पोलर के अंदर चाहिए, तो पोलर की फॉर्म में ही हमें चाहिए है। तो x की जगह पे अब ये देखें तो हम नीचे वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल है, r के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं x ओवर r, और x की यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास, x ओवर r बन गया। तो x की जगह पे आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू r कोस थीटा ओवर r आ जाएगा, r से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जस्ट क्या रह जाएगा जी आपके पास यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा। तो ये आपको पोलर प्लेन पोलर में आपको आंसर मिल गया पहले वाला, पार्शियल r ओवर पार्शियल x का, यानी कि ये आपने टर्म फाइंड कर ली यहाँ से, पार्शियल r ओवर पार्शियल x की। सिमिलरली बाकी तीनों टर्म्स भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अगर हम पार्शियल r ओवर पार्शियल y फाइंड करते हैं, पार्शियल r ओवर पार्शियल y, ठीक है जी, तो पार्शियल ओवर पार्शियल y और r की जगह पे अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ जरा, टू वाई ओवर अंडर रूट एक्स, वाई ओवर अंडर रूट एक्स के प्लस वाई। y ओवर r आ जाएगा इसका, y ओवर r आ जाएगा। साइन थीटा। हाँ इस, तो इसका अल्टीमेटली बन जाएगा y ओवर r, और y की जगह पे r साइन थीटा ओवर r, एंड यू विल गेट साइन थीटा, ठीक है। यस सर। तो ये भी आ गया। इसी तरह आपने वो भी फाइंड करना है रिमेनिंग। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स, तो पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स, तो हम क्या करेंगे जी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, तो थीटा क्या था, tan इनवर्स y ओवर एक्स, यही था ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव याद है, सर 1 ओवर 1 प्लस एक्स के 1 हाँ over 1 plus y square over x square. यही आएगा ना, स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता, सोच के बताओ। सर नहीं, सर नहीं होता। इसमें नहीं होता, Sir, नहीं ठीक होता। है, इसमें नहीं होता। तो अब हम बाद में क्या लेंगे डेरिवेटिव, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और वाई ओवर एक्स का भी हमें डेरिवेटिव यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है। अब क्या आएगा जी, इसका डेरिवेटिव वाई ओवर एक्स का, ये तो आ गया 1 प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। हाँ, और साइन क्या आएगा, माइनस माइनस का आएगा, नेगेटिव। क्योंकि जब y जो कांस्टेंट हो जाएगा, y तो बाहर आ जाएगा पार्शियल से, और x ऊपर आ गया, तो x की ये डेरिवेटिव तो आपको आने थे यार 8th सेमेस्टर में। ओके, ये डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या चीज बनेगी जी हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, क्योंकि जब इसका एलसीएम लोगे आप
1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का, तो जब एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था पोलर के अंदर? आर स्क्वायर के इक्वल था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर आ गया और वाई की जगह पे क्या आ गया? माइनस आर साइन ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर, तो जस्ट रहेगा माइनस साइन थीटा ओवर आर रह जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात यहाँ तक? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. ओके, तो ये हमारे पास क्या आगे इसी तरह जब आप लास्ट वाले का फाइंड करेंगे पार्शियल थीटा, ये वाला जो है पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई, तो पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई का डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, वो आप इवैल्यूएट कर लीजिएगा। दैट वुड बी इक्वल टू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास cos थीटा और r। आर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमने चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। जब चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली तो वो उसके अंदर आप मीट्रिक के अंदर पुट कर दें वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर अब हमने वो वैल्यू रिप्लेस कर देनी जो हमें वैल्यूज गिवन है। ये जो आपने इक्वेशन डेवलप की थी यहाँ पे, ये हाँ ये वाली, ये ठीक है, ये हमने मीट्रिक फाइंड किया तो पहले वो फाइंड पुट करेंगे। तो एक्स ए प्राइम वुड बी इक्वल टू, क्योंकि हमने वो उस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है, कोस थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा आया था वहां पे, और यहाँ पे आ गई थी माइनस साइन थीटा ओवर आर, एंड ये आ गया हमारे पास कोस थीटा ओवर आर, और इधर आ गया एक्स ए। एक्स ए क्या था हमारे पास? एक्स एंड वाई, वो था जी हमारे पास एक्स एंड वाई। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना था तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और वाई की जगह पे उसकी उसी फॉर्म में लिखना वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे खत्म कर देते हैं हम। ये रह गया जस्ट आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है जी? मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक क्या हो रहे हैं? मैट्रिक फॉर्म में, ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। अब जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा? पहले ये रो होती है, इस रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसे ही है ना? तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये बन जाएगा जी आर cos स्क्वायर थीटा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे वाली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस साइन थीटा ओवर आर है, उधर आर 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा जी माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस साइन कैंसिल, तो साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट इधर आर बाहर लिख दो, अंदर क्या रहेगा जी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा? 0। ठीक है, एंड वी विल गेट आर कॉमा 0। ये आपका एक्स ए प्राइम आ गया। समझ आई बात की? जी सर। Yes, sir. अब इसमें मेन चीज क्या है कि इसका आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक है, जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये आपने बेसिकली पहले आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर जो भी गिवन होगा उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें तो मैंने सिंपल क्या लिया था? एक्स एंड वाई लिया था। अब ये जरूरी नहीं कि इधर सिर्फ एक्स वाई हो, मैं क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे लेट्स से एक्स प्लस वाई ओवर वाई स्क्वायर, यानी कि इस तरह से कोई आपको मैं वेक्टर दे दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पे लिखा हो लेट्स से वाई माइनस एक्स, और आपको मैं ये कह दूं कि इसको कार्टेशियन से इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करो पोलर में। तो यही सेम सारे के सारे स्टेप होंगे,
ठीक है। ये मीट्रिक भी यही बनेगा, लेकिन एंड पे आके जो प्रोडक्ट के लिए जब यहाँ पे आप लिखोगे, इस जगह पे जब आप लिखोगे, तो ये वाला मीट्रिक क्या होगा, ये चेंज होगा। लेकिन ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये तो सेम आएगा। अगर मैं उस ये कहता हूँ कि आप प्लेन कार्टियन से प्लेन पोलर में कन्वर्ट करो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो यही सेम ही बनेगा आपका। लेकिन जब ये वेक्टर चेंज होगा तो एंड पे वेक्टर का आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आइए बात की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? एनीवन? No, sir. ओके। अब 3/3 की एक एग्जांपल करवा दूं फिर 3/3 वाली की। जी सर करवा दें। ओके, चलें एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम। ठीक है। अब वो क्या है हमारे पास के ट्रांसफॉर्म एक मिनट। लो जी, ये है। ठीक है, स्फेरिकल में जाना हमने, कार्टेशियन में गिवन है और आपने उसको स्फेरिकल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स ए गिवन है और हमें पता है कि ये स्फेरिकल में जा रहा है। इट मीन टू से कि ए जो है, ए वुड गो फ्रॉम 1 2 to 3। तो ये जो हमारे पास है ये मैट्रिक इक्वल होगा x1 x2 x3 के इक्वल होगा। और x1 क्या है हमारे पास, x, ये y और ये क्या है जी, z है। ठीक है। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये चीज आ गई तब हमने फाइंड आउट करना बेसिकली एक्स ए प्राइम हम लोगों ने फाइंड आउट करना। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बेसिकली वो कार्टेशियन से स्फेरिकल के बिटवीन हो रही है, कार्टेशियन से स्फेरिकल के बिटवीन। तो आपको इनके दरमियान जो रिलेशंस हैं वो आपको कार्टेशियन से स्फेरिकल में जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिलेशंस हैं वो पहले पता होनी चाहिए। कि अगर मैं लिखूं कार्टेशियन से स्फेरिकल में, आपको वो रिलेशन सारे मालूम होने चाहिए। अब वो क्या है जी हमारे पास, लेट्स से x1 x2 x3। ठीक है जी। तो x1 में क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू x, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी z के। तो x किसके इक्वल होगा जी, अगर याद है आप लोगों को, r sin थीटा cos थीटा cos फाई। cos फाई। सर वो r आपने ने दिया था करने के लिए, उसमें ना जो लिंक सेंड किया था उसमें रो है आर की जगह पे, तो स्फेरिकल के फॉर। वो मैंने कहा था आप चेंज कर देना, आप इसको r की फॉर्म में लिखें। ओके सर। ओके, ये आ गया। अब जो नए हैं हमारे इस केस में, जो न्यू वाले बनेंगे वो प्राइम वाले हैं, यानी कि x1 प्राइम लिख सकते हैं हम, x2 प्राइम एंड x3 प्राइम। तो ये क्या हो जाएगा जी, r, ये थीटा, और डेट वुड बी इक्वल टू फाई। r किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। थीटा इक्वल होता है इसमें हमारे पास टेन इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जी, और ये आ गया जी हमारे पास यहाँ पे जी स्क्वायर रूट, ठीक है। और फाई किसके इक्वल है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। अब ये जब ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ गई, अब क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म नहीं करने, हमने बेसिकली एक के अंदर ही इनवर्स वाली भी यूज होने हैं रिलेशन, तो दूसरे दोनों रिलेशन यूज होंगे। तो हम क्या करेंगे कि स्टेट प्रोबेबिलिटी वेक्टर जो एक्स ए है उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब पहले वही बात कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास रूल तो वही है ना, एक्स ए प्राइम दैट वुड बी इक्वल टू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, और प्रीवियस को हम डमी लेना, डमी को मैं चेंज कर देता हूँ, अब बी, इधर भी बी, और ये आ गया जी ए प्राइम, ठीक है। प्रीवियस वाले को डमी कर दे, जो ओल्ड हमारे पास इंडेक्स है उसको ए को मैंने को डमी करना था, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दी बी के साथ, ताकि वो प्राइम के साथ आप कंफ्यूज ना करें। तो ये फार्मूला क्या बन गया जी, एक्स बी ओवर एक्स ए प्राइम। अब वही बात, इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सपेंड करो ए प्राइम एंड बी वाले को। तो पहले ये क्या बनेगा जी, पार्शियल एक्स ए प्राइम ओवर पार्शियल एक्स बी। तो हम एक्सपेंड करेंगे, तो पहले क्या आएगा जी, पार्शियल एक्स ए प्राइम मतलब वी कैन राइट एज 1 प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा जी, पार्शियल एक्स 1 प्राइम पार्शियल एक्स 1 प्राइम। ये कंट्रा में ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप किसी को वेक्टर गिवन हो, अगर को वेक्टर गिवन हो तो ये हमारे पास प्राइम वाले नीचे आ जाएंगे और आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। कंट्रा और को का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो डिफरेंट होता है। अभी ये कंट्रा में गिवन है आपको, तो कंट्रा का ही हम फिर यूज करेंगे। कंट्रा में तो ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा जी हमारे पास, पार्शियल एक्स 1 ओवर पार्शियल एक्स 2 ओवर पार्शियल एक्स 3। नेक्स्ट करेंगे तो पार्शियल एक्स 2 प्राइम पार्शियल एक्स 2 प्राइम पार्शियल एक्स 2 प्राइम ओवर partial x1 partial x2 and partial x3। यहाँ पे भी partial x3 प्राइम partial x3 प्राइम and partial x3 प्राइम, और नीचे फिर से 1 1 partial x1 partial x2 and partial x3। ये हमारे पास जी, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स जो है कंट्रा के लिए, कंट्रा वेक्टर के लिए जेनेरिक फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हमारे पास? Yes, sir. ओके। अब हमारे पास ये एक्स ए था, ये तो गिवन है, ये एक्स ए गिवन है, तो एक्स ए प्राइम हमने फाइंड करना है, जो कि किस फॉर्म में होगा, आर थीटा एंड फाई की फॉर्म में होगा। आर थीटा एंड फाई की फॉर्म में हमने एक्स ए प्राइम को फाइंड आउट करना होगा। अब अगेन जो प्राइम वाले हैं वो क्या होंगे, आर थीटा एंड फाई। तो क्या करोगे, पार्शियल आर, आर दूसरा इसमें मिक्स हो जाता है पार्शियल के साथ, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई, फिर पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी। इधर आ जाएगा जी पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स, partial theta over partial y and partial theta over partial z। and next है जी हमारे पास phi है, तो partial phi over partial x, partial phi over partial y and partial phi over partial z,
ठीक है जी। तो ये मीट्रिक हमने क्लोज कर दिया। अब हमने फिर से वही सारी वैल्यूज, ये जो इस वक्त 3/3 का तो 9 वैल्यूज आ गई, तो ये 9 की 9 वैल्यूज आपको फाइंड करने पड़ेंगे। फिर आप इसको अपने जो वेक्टर गिवन हुआ करेगा जिस भी फॉर्म में हो उस वेक्टर को के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करते हैं पहले। पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। और आर क्या है जी हमारे पास यहाँ पे, आर क्या गिवन था, रूट एक्स के प्लस एक्स के वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। ठीक है, क्या डेरिवेटिव आएगा इसका बताओ जरा। सर 2x ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और एक्स ओवर आर। तो हाँ, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई करवाना है हमने इसको 2x से, एंड वी विल गेट x ओवर दिस, तो ये x ओवर r आ जाएगा। ठीक है, अगेन लेकिन यहाँ पे अब x की वैल्यू चेंज है और r की वैल्यू भी हमारे पास चेंज होगी। x की जगह पे अब क्या पुट होगा यहाँ पे, r sin थीटा एंड cos फाई, r sin थीटा cos फाई ओवर r, तो ये कैंसिल हो जाएगा r r से, तो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी sin थीटा एंड cos फाई आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात की। इसी सेम स्टेप्स के ऊपर आपने डेरिवेटिव्स लेते जाना है और ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। पार्शियल आर और पार्शियल वाई फाइंड करेंगे तो यू विल गेट साइन थीटा एंड साइन फाई, सॉरी साइन थीटा एंड साइन फाई। ठीक है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई यानी कि ये दूसरी वाली वैल्यू है। इस तरह पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी जब फाइंड करोगे आप, पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी, तो ये आएगा हमारे पास जी कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात की। जी सर। तो ये वैल्यूज बाकी वाली भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उस फाइंड आप खुद कर लीजिएगा। पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स आगे फाइंड करना पड़ेगा ना, हमने थीटा का, आप लोगों को थीटा का भी एक्स, पहले हमने आर का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, फिर थीटा का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, और फिर फाई का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी। तो पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स है, तो इसमें भी tan थीटा tan इनवर्स के इक्वल है। सिंपलीफाई करोगे तो पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स आएगा हमारे पास, जो मेरे पास राइट डाउन है 2 साइन थीटा cos फाई एंड cos थीटा, ये पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आएगी। और पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई की जो वैल्यू है मेरे पास, इनको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, और कोई मिस्टेक हुई तो मुझे बता दीजिएगा। पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई दैट वुड बी इक्वल टू साइन 2 थीटा एंड साइन फाई। ठीक है, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हम लिख देते हैं जी यहाँ पे पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल जी, तो पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल जी की जो वैल्यू है वो आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आएगा आपके पास, ये आपने सॉल्व लाभ नहीं करना है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ देख के। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जो वैल्यू जो हमारे पास आएगी माइनस साइन फाई ओवर आर साइन थीटा, माइनस साइन फाई ओवर आर साइन थीटा। एंड नेक्स्ट है दी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल फाई पार्शियल वाई, तो दैट वुड बी इक्वल टू कोस थीटा, सॉरी कोस फाई है जी, दैट वुड बी इक्वल टू कोस फाई एंड आर साइन थीटा। और लास्ट वन है हमारे पास पार्शियल फाई ओवर
पार्शियल जी एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी वैल्यूज सिर्फ डेरिवेटिव लेने हैं पार्शियल, वो डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारी की सारी 9 की 9 वैल्यूज आपके पास इस तरह से फिगर आउट हो जाएंगी। इन 9 वैल्यूज को आपने सिंपली अब उसके अंदर पुट करना है और कैलकुलेशंस काफ़ी लेंथी होंगी। तो आपको क्या होगा जी कि एक्स ए प्राइम हमने फाइंड आउट करना था, तो हम यहाँ पे मीट्रिक लिखेंगे पहले। कि मीट्रिक क्या बनेगा हमारा जी, साइन थीटा कोस फाई, तो यहाँ पे आ रहेगा जी साइन थीटा साइन फाई, जो हमने पहले फाइंड की है वैल्यू, साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे आ गया जी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ गया जी साइन 2 थीटा एंड cos phi and sin 2 theta and sin phi, और यहाँ पे आ रहेगा जी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया जी माइनस साइन फाई और साइन थीटा cos phi और साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0। कॉन्सेप्ट मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी है। ठीक है, और अब ये देखो यहाँ पे क्या था जी, एक्स वाई एंड जी। तो एक्स की जगह पे जो एक्स वाली वैल्यू थी हमने वो लिखनी है, जो मीट्रिक है मैंने इसमें भी बेसिक मीट्रिक लिया है सिंपल, ये देखें एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखा है। तो एक्स की जगह पे आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की जगह पे आर साइन थीटा साइन फाई, और जी की जगह पे आर कोस थीटा। तो ये हमने वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखा होता तो एक्स प्लस वाई में एक्स की और वाई की वैल्यू दोनों यहाँ पे लिखी जाती, फिर वाई की, फिर उनको बाद में प्रोडक्ट आप करते हैं, उन दोनों को पहले सम करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स की जगह आर साइन थीटा कोस फाई, यहाँ पे आएगा डी आर साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी आर कोस थीटा। ठीक है, यही वैल्यू थी ना, हाँ ठीक है। अब इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। वो मैं नहीं कर रहा, बड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, तो आपने इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट आपको पता, फर्क आप देख लो इन दोनों में, जो डिफरेंस है वो पहले समझ लेना। ये मूवमेंट बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं। जो प्रीवियस वीक में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, अगर मैं अभी इसी फाइल में, चलो ये भी अच्छा है एक ही जगह पे, कि इस फाइल में अगर आप देखो तो लेट्स सी कहाँ पे है जी, यहाँ पे होगा। ये देखें कि इसमें G11 G12 G13 ये पूरे का पूरा जो मीट्रिक था, जो लाइन एलिमेंट था मीट्रिक के आंसर, उसको हमने प्राइम के अंदर किसी नए के अंदर कन्वर्ट किया है। यहाँ पे मैं कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट किया था, तो हमने हमारे पास पूरा एक मीट्रिक आ रहा था। तो मीट्रिक था तो GAB 2 इंडिसेस थी, तो 2 ही हमने पार्शियल वाले ट्रांसफॉर्मेशन वाले रूल्स को हमने यूज किया, और उनको हमने इस तरह से एक्सपेंड किया, इधर ही एक्सपेंड किया, और अलग अलग उनकी टर्म्स हमारे पास आती गई, और उन टर्म्स को ही हमने बाद में उस लाइन एलिमेंट में हमने पुट कर दिया, जो भी हमारे पास वैल्यूज आई। लेकिन जो आज हमने किया उसमें कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हम, हमें वेक्टर गिवन है। ये देखो एक वेक्टर गिवन है, और वेक्टर का सिंगल इंडिसेस था, तो सिंगल इंडिसेस को हमने सिंगल के साथ ही हमने एक्सपेंड किया, और उसका एक हमने क्या बना लिया जी, लाइन एलिमेंट बना लिया, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लिया। उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके देन आपने पूरे के पूरे वेक्टर को नई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस सेम वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। समझे बात? ये दो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है कोऑर्डिनेट्स पूरा के पूरा, यानी कि लाइन एलिमेंट मीट्रिक टेंसर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसमें आप भी उनके अंदर एक लाइन, उनके अंदर एक वेक्टर को भी आप साथ साथ मीनवाइल ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एनीवन? कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो ओके, अब आपको इससे रेलिवेंट कोई भी चीज गिवन हो सकती है, कोई भी, यानी कि लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ
कि एक और एग्जांपल है कि अब इसमें क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये जो दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की हैं, एक तो कोऑर्डिनेट्स की यानी कि मीट्रिक टेंसर को ट्रांसफॉर्म किया और एक हमने वेक्टर को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, तो इन दोनों को एज अ सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द थिंग इज दैट कि आपको एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना आना चाहिए और किसी एक वेक्टर को किसी एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में लेके जाना आना चाहिए, कोई भी कंडीशन गिवन हो। ठीक है, तो लाइक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको मैंने हिंट बताने लगा कि पहले जो दो बेसिक चीज़ों से मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन मैट्रिक्स, पहले टू में ही अभी बात करते हैं, थ्री में मैं नहीं लेके जाता, टू डायमेंशन में बात कर लेते हैं। फाइंड द टू डायमेंशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि वो ए बी सी की जो वैल्यूज होती हैं वो जस्ट टू तक स्पेंड होंगी। टू डायमेंशन यूक्लिडियन मैट्रिक टेंसर फॉर द coordinates P and Q given by P इक्वल होगा जी एक्स वाई की पावर 1/3 and Q would be equal to x square over y की पावर 1/3। कि अब इसमें क्या है कि आपके पास पहले क्या है जी, आपके पास कार्टेशियन में गिवन है, कार्टेशियन को वो कह रहा है यूक्लिडियन मैट्रिक में लेके जाओ, और यूक्लिडियन मैट्रिक में पी एंड क्यू जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आर थीटा फाइव थे स्फेरिकल में, तो सिलेंड्रिकल में आर थीटा जी थे 3/3 की फॉर्म में, ये 2/2 की फॉर्म में है, और आपको इसमें एक पी एंड क्यू खुद से दो उन्होंने बता दिया कि पी एंड क्यू पर डिपेंड कर रहा है, और पी और क्यू जो है हमारे पास है यूक्लिडियन मैट्रिक टेंसर, और एक्स वाई जो है वो आपको पता है कार्टेशियन है। तो वो कह रहा है कि अगर पी का और एक्स वाई का, पी का और एक्स का, क्यू का और एक्स का ये रिलेशन हो तो आपने नया मीट्रिक फाइंड करना है कि नया मीट्रिक क्या होगा यूक्लिडियन का। इन अदर वर्ड्स कि आपको बेसिकली पहली क्या चीज गिवन है कि आपको जी, तब इसको सोल्यूशन में जाऊं तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर सोल्यूशन में जाते हैं तो हमें जी ए बी गिवन, ठीक है, 1 0 0 1 ये कार्टेशियन है 2/2 का, तो x और y है 1 4 एंड 2 x और y, और आपने p और q की फॉर्म में नया एक मैट्रिक यानी कि जी ए बी प्राइम फाइंड आउट करना है। तो उसने कहा हुआ है कि आप फाइंड करो उस नए मैट्रिक को, यूक्लिडियन को, तो जी ए बी हमने फाइंड करना है जिसमें 1 जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 हमारे पास यहाँ पे q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जब ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली है तो रिलेशन भी गिवन है, तो स्टेप्स में कोई डिफरेंस नहीं, जैसे आपने पहले किया सेम टू सेम उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करोगे। जैसे एक्स और वाई में आर थीटा की फाइव में रिलेशन गिवन था, इधर पी और क्यू में, लेकिन आपको सिंगल साइड पे आपको पी इज इक्वल टू गिवन है, क्यू इज इक्वल टू गिवन है, लेकिन जब आपने ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आपको इनवर्स रिलेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इट मीन टू से कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स किसके इक्वल है और वाई के, क्योंकि ये बेसिकली उल्टा है। अगर आपने यूक्लिडियन से जाना होता ना उसमें क्या नाम लेते हैं कार्टेशियन में, तो पी और क्यू की वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन अगर आपने कार्टेशियन से यूक्लिडियन में जाना तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। लेट्स से अगर आपने जाना हो कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में, तो आपको x इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट एंड z इज इक्वल टू व्हाट, वो रिलेशन आपको चाहिए होता है। तो कार्टेशियन से आपने अगर इसमें जाना है यूक्लिडियन मैट्रिक में तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, x और y का रिलेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा।
अब एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि आपके पास ये दो इक्वेशन है। अब एक्स और वाई दो ही अननोन वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन, एक मीन्स है कि आप इन दोनों को मैनिपुलेट करके इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन वगैरह अप्लाई वगैरह करके तो आप एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो लेट्स से पी किसके इक्वल है, एक्स वाई पावर 1/3। तो हम ये लिख सकते हैं पी क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब उधर से उसको सिंप्लीफाई करो क्यू को, तो क्यू किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई 1/3। क्यू क्यूब इक्वल आ सकता है एक्स स्क्वायर ओवर वाई के, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो ना। ओके तो अब क्या कर सकते हैं कि दो इक्वेशन आगे बन गई हैं, तो आप किसी एक से एक्स की वैल्यू लो और दूसरे के अंदर आप पुट कर दो, ठीक है। तो लाइक अगर किसी भी तरह से हम कर लें तो आप पे डिपेंड करता है कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू दैट वुड बी इक्वल टू पी क्यूब ओवर वाई, ठीक है। तो आप इधर क्यू क्यूब और एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, पी क्यूब ओवर वाई पुट कर सकते हो। यहाँ अगर मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में करना चाहूँ तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा इन टर्म ऑफ एक्स, पी क्यूब ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई था, तो वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, पी क्यूब ओवर एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्यू क्यूब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर पी क्यूब, और आपके पास की क्यू का आ जाएगा जी एक्स क्यूब ओवर पी क्यूब एंड वी विल गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब एंड क्यू क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स की। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, दो साइड पे दोबारा क्यूब ले लो, तो एक्स वुड बी इक्वल टू पी क्यूब। एक्स की वैल्यू एक आ गई। अब इसी एक्स की वैल्यू को इसमें पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई, तो पी क्यूब ओवर एक्स की जगह पे क्या आ गया जी, पी क्यूब आ गया, पी क्यू आया ओवर वाई। तो ये बन गया जी पी स्क्वायर ओवर क्यूब, ये आपके पास वाई की वैल्यू भी आ गई। तो अब आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास यूक्लिडियन और कार्टेशियन दोनों में जाने के लिए आपके पास रिलेशन बन गया कि एक आ गया एक्स इज इक्वल टू पी क्यू और वाई इक्वल आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू। और इसी तरह पी की वैल्यू और एक्स की और पी और क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी ही गिवन थी। पी की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, एक्स वाई की पावर 1/3 और क्यू की वैल्यू भी हमें गिवन थी एक्स स्क्वायर ओवर वाई 1/3। समझे बात। तो आपको इस तरह से सम टाइम इनवर्स रिलेशन भी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो जेनेरिकली इस तरह से भी आपको एक गिवन हो सकता है, आपने रिलेशन फाइंड कर लिया। अब चाहे आपको कोई वेक्टर कहा जाए या आपको जैसे अब इसमें क्या कहा गया था, तो 1001 जो हमारे पास कार्टेशियन मीट्रिक है, इससे आपने बेसिकली यूक्लिडियन का मीट्रिक आंसर फाइंड आउट करना था। तो 1001 कार्टेशियन में था, अगर कन्वर्ट करना है तो फिर वही रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा कि आपको अब क्या चाहिए, जी ए बी प्राइम, ठीक है। तो दैट वुड बी इक्वल टू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। तो पुराने वाले जो थे उनको हम डमी है तो वो हम अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो ये जी ए बी जो मीट्रिक आंसर है ये को में है, अगर ये को में है तो न्यू वालों के हिसाब से आपका डेरिवेटिव आएगा जो कि प्राइम वाले हैं।
इट मीन टू से कि ए प्राइम बी प्राइम नीचे और ऊपर अल्फा और नीचे क्या आ गया, तो साथ से आ गया जी बीटा आ गया। अब आगे फिर वही मेथड है जो आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इनको एक्सपेंड करो डमी, इसको हमारे पास वो टर्म्स बनेगी और आपके पास पूरे का पूरा G11 प्राइम G22 प्राइम 12 प्राइम हमारे पास सारे की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, समझ आई बाकी की नहीं आई? जी सर। तो जब इसको जी एक्सपेंड सर। करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आना है वो आएगा GB प्राइम का जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ, आप खुद इवेल्युएट कर लीजिएगा। वो है जी Q स्क्वायर 0 0 माइनस P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये देखो, इसी क्वेश्चन को अगर लॉन्ग में और सिर्फ ये चीज नहीं होगी, इसी को आगे मैं फर्दर अगर मैं करूं तो मैं इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में आपको ये कह सकता हूं कि नाउ कन्वर्ट को वेरिएंट वेक्टर बाय यूजिंग द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो आपने यूक्लिडियन से कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसको यूज करते हुए आपने ये फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा कि मैट्रिक्स टेंसर सॉरी वेक्टर आपको कोवेरिएंट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि दैट वुड बी इक्वल टू ए। अब ये मैंने को की फॉर्म में से पहले दो एग्जांपल जो मैंने वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया था वो कंट्रा में थी, ये मैं को में लिखता हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट। अब ये x प्लस वाई दे दिया आपको कार्टेशियन में और एक दे दिया x माइनस वाई। अब इसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास ए प्राइम पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एक्स और ये ए और लेट से ए को डमी बना लेते हैं अब, तो दैट वुड बी अल्फा। अब ये कौन सा है, को है, तो को में जो न्यू वाला होता है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी अल्फा आ जाएगा। समझ रही बात की? पीछे वाले में ऐसा नहीं था, पीछे वाले में प्राइम वाला ऊपर था, अब इसमें को वाला वेक्टर था तो प्राइम वाला नीचे आएगा। को वाले में न्यू वाला जो होता है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब इसी हिसाब से अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो नया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। वो पहले जैसे हम बनाते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस आएगा, पार्शियल एक्स अल्फा ओवर पार्शियल एक्स अल्फा प्राइम एंड दैट वुड बी इक्वल टू partial x1 and partial x2 over, अब नीचे वाला वो फिक्स हो जाएगा प्राइम वाला, partial x1 प्राइम partial x1 प्राइम, पहले 1 प्राइम ऊपर था। ठीक है, partial x1 तो ये को में था तो को में लिखते चले, partial x इसको हमें को में लिखना चाहिए क्योंकि ये को में था। एक सेकंड, चलिए कोई नहीं, partial x1 partial x2 ओवर पार्शियल एक्स नीचे क्या आएगा जी 2 प्राइम और यहाँ पे भी अब आ जाएगा पार्शियल एक्स 2 प्राइम। ठीक है जी, और ये चीज अब किसके इक्वल होगी, तो 1 है, तो 1 वाला क्या था जी ओल्ड था, तो पार्शियल एक्स 1 क्या होगा, पार्शियल एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला 1 प्राइम है तो वो पी को रिप्रेजेंट करेगा, पार्शियल पी आ जाएगा और ऊपर वाला 2 है तो दैट वुड बी वाई और 1 प्राइम है तो दैट वुड बी पी। सिमिलरली पार्शियल x ओवर पार्शियल q पार्शियल y ओवर पार्शियल q। ठीक है, ये चीज बनेगी हमारे पास। अब हमें वही वैल्यू पार्शियल x ओवर पार्शियल p, तो x क्या था जी, x हमने फाइंड किया था पीछे, x किसके इक्वल था p q के। जब x p q के इक्वल है तो x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू p लोगे तो क्या मिलेगा बताओ जरा। 1 क्यू सर
हाँ क्यू आएगा, पी क्यू था ना बच्चे, हाँ क्यू आएगा। तो ये क्यू आ गया, ये सारे डेरिवेटिव लोग तो मैं लिख देता हूँ, ये क्यू है, ये पी है, यहाँ पे आना है जी 2p/q, और यहाँ पे आ जाएगा जी -p² / q²। ये हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, ए प्राइम, ए प्राइम, तो ये तो एज इट इज आ गया ट्रांसफॉर्मेशन वाला, क्यू पी 2p/q -p²/q², और यहाँ पे क्या था, x + y और x - y। ये देखो ये गिवन है ना, पहला कंपोनेंट क्या है x + y और दूसरा क्या है x - y। तो आपको यहाँ पे x + y और x की जगह पे अब x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये तो एज इट इज है q p 2p/q -p²/q²। x की वैल्यू क्या थी जी, x की pq थी, तो x की जगह पे pq आ जाएगा। ये देखें x की वैल्यू क्या है pq और y की है p²/q। x की जगह पे pq प्लस p²/q और pq माइनस p²/q, ठीक है। तो ये 2/2 का है और ये 2/1 का है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा सिंपलीफाई करने के बाद। समझ आई बात की? जी सर। तो नॉर्मली जो मैं क्वेश्चन देता होता हूँ, जो इस तरह के अगर हो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करके दूंगा। पहले आपको इस तरह से कोई रिलेशन दूंगा, कोई भी रैंडमली, और उसको आपको पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक मीट्रिक को दूसरे मीट्रिक में। ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक में भी आपको एक कंट्रा में दे दूं और एक को में दे दूं वेक्टर, और उस वेक्टर को भी आपने फिर प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में से। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हमारा एंड हो गया। ये हमारी टोटली क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वो दोनों आपको इनवर्स से मिला देगा, कार्टेशियन से आप स्फेरिकल में जाए तो ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप स्फेरिकल से कार्टेशियन में आ रहे हैं तो दैट वुड बी एन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये मोर जेनेरिक जो हो सकता है वो भी आपको मैंने एग्जांपल दे दी, 7-8 मीट्रिक हमने पहले किए हुए हैं। और ये जनरल फॉर्म में अगर मीट्रिक खुद से प्रोड्यूस करना हो, कार्टेशियन से आप कोई भी मीट्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं पी और क्यू की कोई सी भी डिफरेंट वैल्यू, पी की मैंने दे दूं आपको लेट्स से x² + y² - 1, और क्यू की भी इस तरह से कोई और वैल्यू दे दूं, तो फिर आपको नई वैल्यू डेवलप करनी पड़ेंगे, फिर वहां से एक नया मीट्रिक जनरेट होगा, ठीक है। और जो नया मीट्रिक जनरेट होगा उस नए मीट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, किसी भी तरह की हो आपके पास अगर, तो उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। और जितने भी मीट्रिक हम लोग कर रहे हैं, जितने भी मीट्रिक प्रोड्यूस होते हैं, अब जैसे लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ये मीट्रिक नया प्रोड्यूस हुआ GAB प्राइम दैट वुड इक्वल टू q² 0 0 -p²/q², तो इसका क्रिस्टल सिंबल वगैरह भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और आई कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन लाइक, अगर सिर्फ एक ही मैं क्वेश्चन दे दूं मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, कि एक ही बस ये क्वेश्चन लिख दूं, तो मैं ये कहूँ कि आप इसको ट्रांसफॉर्म करो, नया मीट्रिक जनरेट करो, और उसी मीट्रिक की क्रिस्टल सिंबल फाइंड करो, और उसी का कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, और उसी के अंदर आपको दो वेक्टर दे दिए जाएं, एक कंट्रा में को में उसको भी ट्रांसफॉर्म करो। तो ये एक 10 to 12 क्वेश्चन नंबर्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस तरह से किसी भी एक मीट्रिक को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस वेक्टर की उसी के अंदर वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना, और उस मीट्रिक की क्रिस्टल सिंबल्स फाइंड आउट करना, ये आपको आना चाहिए। तो कल हम करेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव और रीमान टेंसर, रिची टेंसर, वो भी मीट्रिक का ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने साथ साथ करते रहना, तो ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको ये सारा ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। यानी कि आपके डेरिवेटिव ही हैं और कुछ भी नहीं यूज हो रहा, तो सारा टेंसर और डेरिवेटिव है, वो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर पेपर में गड़बड़ होगी। तो प्रैक्टिस से आपको बेनिफिट सर होगा, अटेंडेंस में आप कर सकेंगे। जी बच्चे।
अटेंडेंस में लेट क्लास ज्वाइन की थी, मेरी अटेंडेंस ओके बच्चे, अटेंडेंस मैं अभी चेक कर देता हूँ आप लोगों की, अभी चेक कर लेते हैं।